उसको जब हम बताए तो बोले कि इस पर होगा कार्रवाई होगा। उसके बाद लड़कों का एडमिट कार्ड छीनने के लिए उन्होंने कहा कि जो ज्यादा बोलता है जो ज्यादा बोलता है उसका एडमिट कार्ड छीन लो। बात ये है ना कि जैसे खोरठा का हम लोग एग्जाम पेपर दे रहे थे, तो जैसे जब मेरा आया क्वेश्चन पेपर देने के समय, तो मेरा मिल नहीं रहा था सीरियल नंबर। मिला कुछ देर, मैडम भी हड़बड़ा गई वहाँ पर। मिला उसके बाद हमें क्वेश्चन मिला, देखिए कि क्वेश्चन मेरा लीक है, वो खुला हुआ था क्वेश्चन। बट वह मेरा क्लास में 2 बुकलेट में सील नहीं था, इधर वाला था ही नहीं, मतलब खुला हुआ था, ऐसा था। परीक्षा में धांधली करने वाले लोग, परीक्षा में कदाचार करने वाले लोग, पेपर लीक करने वाले लोगों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए। जी हाँ, हालांकि अभी तक ऐसा नियम नहीं है कि परीक्षा में जो कदाचार करता है, जो पेपर लीक करवाता है, जो धांधली करवाता है, उसे गोली मार दी जाए। लेकिन सरकार को ये नियम बनानी चाहिए। हमारी ओर से सुझाव है। आप कहेंगे कि आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। आप ये बताइए मुझे कि सरकार जो कर रही है वो कितनी हद तक गिर गई है। सरकार ज़्यादा नहीं कर रही है। पिछले 10 सालों से एक परीक्षा जो है वो सही से नहीं ले पा रही है। इसमें जांच बिठाया जाता है, तमाम तरीके का चीज़ होता है, लेकिन क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर में धांधली हो जाती है, परीक्षा में धांधली हो जाती है। आप हमें ये बताइए कि जो स्टूडेंट, जो छात्र पिछले 10 सालों से 2015 से अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और उनका अगर सपना है कि हम इस नौकरी को प्राप्त करें, उनके साथ क्या बीत रही है, उनका क्या हाल है, क्या कभी आपने इसे महसूस करने की कोशिश की है? आप महसूस अगर कीजिएगा तो लगेगा सही में उन भेड़ियों को, उन दरिंदों को, उन धांधली करने वाले लोगों को, 420 को चौराहे पे खड़ा करके गोली मारने का कानून पास करना चाहिए सरकार को। जब तक सरकार कानून ये पास नहीं करेगी तब तक ये सुधरेंगे नहीं। जेल अगर चले भी जाते हैं, जेल से आके फिर वही करेंगे। आप कहेंगे इतनी नाराज़गी की क्या बात है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो स्टूडेंट परीक्षा, सरकारी परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो लगेगा कि पता नहीं किसको पकड़ के दमा करके पीट दिया जाए। हालत इतनी बुरी हो गई है एग्ज़ाम का। आप सोचिए कि ज़िंदगी में हर इंसान एक सपना देखता है। कोई सब कहता है हम व्यापार करेंगे, कोई कहता है हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है हम इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है हम कुछ और बनेंगे। किसी का जॉब ड्रीम रहता है, सपना रहता है कि हम रेलवे में नौकरी करेंगे, किसी का रहता है हम सरकार की विधानसभा में नौकरी करेंगे, किसी का रहता है कि हम पीडब्ल्यूडी में नौकरी करेंगे, किसी का रहता है हम ड्राइवर बनेंगे। जो जिस लायक रहता है वो उस लायक सपना देखता है। अगर किसी व्यक्ति का सपना उसके कारण से, उसकी मेहनत की कमी के कारण से नहीं पूरा होता है तो वो संतोष कर लेता है। आदमी सपना देखता है और उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन अगर उसकी मेहनत में कहीं कमी रह गई, सपना पूरा नहीं हुआ, तो वो संतोष कर लेता है कि चलो हमारी ही एबिलिटी में कहीं कमी थी, हमने ही कुछ कमी छोड़ दी मेहनत करने में, इसलिए पूरा नहीं हुआ। वो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता है और वो फिर अपने ज़िंदगी में स्विच कर जाता है, कुछ दूसरे चीज़ों को करता है जीवन यापन करने के लिए। लेकिन सोचिए कि यदि आपका सपना आपके कारण बर्बाद नहीं हो रहा है, आपके सपने को बर्बाद करने के लिए सरकार लगी हुई है, आपके सपने को बर्बाद करने के लिए अधिकारी लगे हुए हैं, अपने सपने को बर्बाद करने के लिए वो 420 लोग लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि तुम भले सपना देख लो, तुम चाहो कि हम ये नौकरी ले लेंगे, परंतु हम नहीं लेने देंगे। आप सोचिए कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? चौराहे पे खड़ा करके गोली मारनी चाहिए या नहीं? हद हो गई है। जितना एग्जाम हो रहा है सब में धांधली, सब में धांधली। आप कहेंगे कि आप सरकार पे, अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं, लोगों को गोली मारने की बात कर रहे हैं। मैं बताता हूं क्यों गोली मारने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए, इस पूरे धांधली में सरकार में बैठे आदमी, मंत्री, अधिकारी, टोटल के टोटल सभी लोग सम्मिलित हैं, तभी इतनी बड़ी धांधली हो रही है। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आप हमें ये बताइए, इस बार जो एग्ज़ाम हुआ इसमें 2 चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा, आप समझेंगे कि सरकार इसमें, सरकार के लोग और अधिकारी कैसे इसमें मिली भगत से इनका होता है। एग्ज़ाम के टाइम इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। कुछ लोग तो खुश होते हैं, मैं भी खुश हो गया था कि चलो सरकार ने कदाचार रोकने के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। इंटरनेट बंद हो जाएगा
तो लोग जो पेपर फ़ोटो खींच करके इधर से उधर वायरल करते थे और क्वेश्चन का आंसर फिर मंगवाते थे, वो नहीं हो पाएगा। बड़ा बेस्ट डिसीजन लिया सरकार ने। लेकिन जब एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के 2-3 घंटे के बाद जब नेट आया और जिस तरह का वीडियो फुटेज और जिस तरह का छात्रों ने कंप्लेन करना शुरू किया, तो सर पे हाथ रख लिया मैं। पता चल रहा है सरकार ने कदाचार रोकने के लिए इंटरनेट नहीं बंद कराया। आप हम लोग को लगा कि कदाचार रोकने के लिए इंटरनेट बंद कराया, लेकिन सरकार ने कदाचार अगर हो गया है तो वो परीक्षा के दौरान वायरल ना हो जाए, परीक्षा कैंसिल ना हो जाए, इसके लिए इंटरनेट बंद कराया। अब ये सरकार कराई हो या अधिकारी कराए हों, वो तो सरकार समझे कि सरकार को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं अधिकारी और उसके मंत्री कि सर इंटरनेट बंद कर दीजिए। हेमंत सोरेन को जाके बोले होंगे अधिकारी लोग और उसके मंत्री लोग जो धांधली करने में सम्मिलित है कि सर ऐसा कीजिए, अगर ये धांधली रोकना है तो आप इंटरनेट बंद कर दीजिए। हेमंत सोरेन ने बोला कि हाँ बहुत अच्छी बात है, इंटरनेट बंद कर दो, पेपर इधर से उधर वायरल नहीं हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल ये नहीं किया कि इंटरनेट बंद कर देने से केवल धांधली नहीं रोकी जा सकती है, इसमें जो लोग लगे हुए हैं वो आपके इंटरनेट बंद करने से कितना पहले से सेटिंग कर चुके हैं। सर मैंने आपको कहा था सरकार के लोग अधिकारी इसमें कैसे मिले, ये मैं पर्दाफाश करता हूँ। अब आप हमें ये बताइए कि इंटरनेट बंद करना किसी के आम आदमी की बात है, किसी अधिकारी की बात है? ये मंत्री लेवल, मुख्यमंत्री लेवल तक की बात है। जब तक मंत्री के अधिकारी ये सजेशन नहीं देंगे सरकार को इंटरनेट शट डाउन करने का, तब तक नहीं हो सकता है। दैट मीन्स मंत्री इन्वॉल्व है इस पूरे केस में। आपको पता है पेपर जो लीक हुआ है वो कितना हाई क्लास सेटिंग हुआ है सर, आप सोच नहीं सकते, दांतों तले अंगुली चबा लेंगे आप। 2 खबरें आ रही है कि 2020, 21, 22, शायद 21, 22, 23, 3 साल, कुछ थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन हो हमारा, लेकिन 3 साल का पेपर जो है, जो पिछले प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, वो एक ही जगह से क्वेश्चन को बंच में उठा करके डाला गया है, एक ही जगह से। अब आप कहेंगे कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन तो कभी कभी आता भी है और ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आता है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन पता चलेगा पिछले साल का 2 क्वेश्चन उठाया तो उसके पिछले साल का 2-4 उठा लिया, इस तरीके से आता है। ऐसा नहीं आता कि 2022 का एक ही पाली का एक ही क्वेश्चन के जगह का 20 क्वेश्चन उठा करके और एक ही जगह डाल दिया। अब आप सोच लीजिए कि सेटिंग करने वालों ने कितने हाई लेवल की सेटिंग की है, यानी कि जो पेपर तैयार कर रहा है उसी को उन लोगों ने सेट कर लिया है। क्या कि 2020 का 20 क्वेश्चन उठा के डाल दीजिएगा, यानी जिससे वो लोग पैसा लिए हैं, जिससे माल लपेटे हैं, उसको बोलेंगे बाबा तू 2020 का क्वेश्चन सेकेंड सेटिंग वाले पढ़ लेना। हो गया सेटिंग वहीं पेपर ना लीक हुआ ना और कोई धांधली लगी। पता चल रहा है कि जो पेपर वो 2020 में आया था उसी का 20 क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया, आ गया उसका 20 नंबर 40 नंबर, सीधा वहीं से उठा लिया एक जगह से। इस तरीके का सेटिंग हुआ है। बाकी पेपर लीक की घटनाएं भी आई है, खुला पेपर लोगों को मिला है। छात्र ये दिखा रहे थे कि हमारे पेपर में सील नहीं था, मैंने जब पेपर खोला तो सील टूटी हुई थी। क्वेश्चन लोगों को गलत भी बांटा गया, ये भी था। पर पता चल रहा है फर्स्ट पाली के क्वेश्चन फर्स्ट पाली में सेकेंड पाली का क्वेश्चन दे दिया गया, फिर लड़के रोल नंबर में उसमें लिख दिए, सब कुछ लिख दिए, उसको वाइटनर लगा के मिटाया गया। क्या है यार, एग्जाम है कि मजाक है? क्या 5वां क्लास के बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं आप? पिछली बार SIT की जांच हुई थी धांधली चेक करने के लिए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जांच से कुछ नहीं होगा। इन लोगों को लत लग गई है। जब कोई जानवर आदमखोर हो जाता है, आदमियों का खून पीने का आदत हो जाता है, तो उसको गोली मार दिया जाता है। जी हाँ, उसी तरीके से जिन धांधली करने वालों को मोटे रकम की कमाई की आदत हो गई है, जिन मंत्रियों को, जिन अधिकारियों को लाखों करोड़ों में खेलने का आदत हो गया है, बच्चों के सपने बर्बाद करके अपनी ऐश मौज की ज़िंदगी जीने की आदत हो गई है, वो जेल भेजने से नहीं सुधरेंगे। उनको गोली मारना पड़ेगा, उनको फांसी पे लटकाना पड़ेगा। अरे सरकार ऐसे नहीं कर सकती, इसके लिए कानून बनाए। सरकार इतना सख्त कानून बनाए कि ये जो धांधली करते हैं उनको धांधली करने से पहले रूह कांपे, और उनकी सज़ा को देख करके जो 420 करने के चक्कर में है, जो पेपर लीक करने के चक्कर में, जो कदाचार करने के चक्कर में, उन अफसरों का पैंट गीला हो जाए। नियम इतना कठोर होना चाहिए। मजाक बना दिया है।
छात्रों से आप बात करेंगे तो आप रो जाएंगे। जो छात्र 10-10 साल से 15 साल से तैयारी कर रहे हैं, अपनी पूरी जवानी पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी है एग्ज़ाम निकालने के लिए, वो हर साल सोचता है कि अब इस साल जो हमारी तैयारी अच्छा है, इस वर्ष हम कुछ न कुछ निकाल लेंगे, फिर सोचता है इस वर्ष कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। क्या है यार, सरकार ने इतना स्थिति खराब कर दिया है कि जैसे सीजीएल निकालने वाले लड़के, जेपीएससी निकालने वाले लड़के उत्पाद सिपाही में दौड़ के मर जा रहे हैं। इतना डिप्रेस हो गए कि कहीं ना कहीं तो साला नौकरी मिल जाए, कहीं ना कहीं किस तरह से ज़िंदगी बच जाए। सरकार अंधी बैठी हुई है। इस बार जो छात्र गुस्सा हुए हैं, जो आक्रोशित हुए हैं, इस बार तो छात्रों को कम से कम सीबीआई जांच से नीचे नहीं झुकना चाहिए। कम से कम सीबीआई की जांच होनी चाहिए, मिनिमम। और आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि छात्रों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले, उनके सपने को चकनाचूर करने वाले ऐसे अधिकारी, ऐसे मंत्री, ऐसे 420 लोगों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए या नहीं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ। इस पूरे जीसीसी सीजीएल के धांधली में जो अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। हम इस खबर से नज़दीकी से अपनी नज़र बनाए हुए हैं। कब कहाँ धरना हो रहा है, कब कहाँ प्रदर्शन हो रहा है, कब केस फाइल होगी, सब कुछ हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।